दोस्तों एक उस्मान नाम का लड़का रहता है और उसकी उम्र महज रहती है 25 साल। और उसकी शादी हो जाती है दोस्तों। और जब उसकी शादी हो जाती है, उसकी सुहागरात होती है दोस्तों। फिर उसके बाद जो है, रात के 10 बजे के बाद सब खा पी के सो जाते हैं। 11 बजे के बाद जो उस्मान रहता है अपनी दुल्हन के साथ बैठता है, कुछ बातें करता है। और उसके बाद जो है, जैसे सब करते हैं वैसे वो भी कर रहा था। लेकिन दोस्तों उसके साथ एक बहुत बुरी लत थी, जिसे आप जानेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों जो यहाँ उस्मान रहता है अपनी दुल्हन के साथ कुछ ऐसी तरीके से सुहागरात मनाता है। उसके बाद दोस्तों वो लड़की जो है खूब तेज से चिल्लाती है, इतना चीखती है चिल्लाती है, लेकिन उस्मान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जानवरों जैसा उसके साथ व्यवहार करता है और घर में मतलब कोई नहीं कुछ पूछता है कि क्या हो रहा है। अब इस प्रकार दोस्तों जो लड़की रहती है, सुबह में रोते रोते उसका सुबह होता है। और जब सुबह होता है तो सीधे अपना बैग वैग पैक करती है, अपने मायके चली जाती है। और वो जो लड़की रहती है उस्मान को तलाक भी दे देती है। तो सोचिए उस रात ऐसा उसने क्या किया, इतनी बुरी तरीके से वो सुहागरात मनाया कि वो लड़की उसको तलाक दे देती है। इसके बाद दोस्तों वो 6 महीने बीतते हैं उसके शादी को, फिर दूसरी शादी करता है। उसके साथ भी दोस्तों इसी प्रकार करता है, सुहागरात मनाता है, जानवर के तरीके सुहागरात मनाता है। वो भी लड़की परेशान हो जाती है, चीखती है चिल्लाती है, कोई उसे बचाने नहीं आता है। और सुबह में जब वो भी उठती है, बैग वैग पैक करती है, अपना मायके चली जाती है, उसको भी तलाक दे देती है। फिर 6 महीने ऐसे दोस्तों बीत रहा था तो उसके माता पिता परेशान हो जाते हैं। फिर उसकी तीसरी शादी करते हैं। जब उसकी तीसरी शादी करते हैं तब दोस्तों उसके साथ भी वही दरिंदगी करता है। उसके साथ भी उसी तरीके जानवरों तरीके, वो समझ ही नहीं पाता है कि आखिर मेरी औरतें भाग जा रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार जब तीसरी औरत आती है दोस्तों तो उसके साथ भी वही व्यवहार करता है। और उसको जब पता चलता है कि दो भाग चुकी हैं और जब मैं भी आई मेरे साथ भी यही कर रहा है, तब वो कहती है मैं भागूंगी नहीं ना, इसको तलाक दूंगी, मैं इसके साथ कुछ ऐसी घटना करूंगी, इतना इसको सबक सिखाऊंगी कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। तो दोस्तों वो जो दुल्हन रहती है तीसरी कुछ ऐसा कांड करती है, जिसे जानने के लिए आप हमारे इस ब्लॉग में अंत तक आप लोग बने रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा। बेहद इंटरेस्टिंग दोस्तों ये ब्लॉग है और सच्ची घटना पे आधारित है। ये भोपाल जिले की सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है। वहाँ पर दोस्तों एक उस्मान नाम का इंसान रहता है, जिसकी उम्र रहती है महज 25 साल। और उसके माता पिता बोल रहे थे कि बेटा आप जवान हो गया है तो इसके लिए एक शादी करने के लिए लड़की खोजा जा रहा है। इसके बाद जो उसके परिवार वाले उसके परिवार वाले जानते थे कि बेटे का कुछ हरकत के बारे में। और यहाँ जो उस्मान रहता है उसके लिए उसी टाइप की वो लड़की खोज रहे थे, मंचली खूब सुंदर हो, सब कुछ हो। और पर अपने रिश्तेदारों में बता देते हैं कि हमारा लड़का जो है कुछ ज़्यादा मनचला है, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है और इसको खूब सुंदर लड़की चाहिए था। अब इस प्रकार दोस्तों जो है उसके खानदान में सब जगह बात फैल जाती है। इस प्रकार वहाँ पे एक लड़की आती है, खूब सुंदर थी। और उससे उस्मान की शादी हो जाती है। और जब उसकी शादी हो जाती है दोस्तों तो सुहागरात में गाती है। एक पति पत्नी के लिए सबसे बेहद खुशी दिन वही होता है। अब इस प्रकार जो लड़की जो साथ उसकी शादी होती है उसके साथ सुहागरात मनाता है। सुहागरात दोस्तों कुछ इसी तरीके बुरी तरीके मनाता है कि वो लड़की इतनी चीखती है चिल्लाती है कि उसके रहा नहीं जाता है। और वो पूरी रात उसका चिल्लाने में ही बीत जा रहा था। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, वो सुबह में उठती है, बैग पैक करती है और अपने मायके चली जाती है। और जब मायके जाती है तो वहाँ पर जाके अपने मायके वालों को पूरी कहानी बताती है। और जब मायके वालों को बताती है कि मेरे जो हस्बैंड है उसका प्राइवेट पार्ट इतना बहुत बड़ा है, मतलब एक आम इंसान से बहुत बड़ा है। और मेरे समझ में नहीं आया, वो जानवरों के तरीके व्यवहार करता है। माँ इस प्रकार उसकी माँ बेहद शर्मिंदा थी कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो है लड़की की माँ बोलती है कि नहीं बेटा अब तुम नहीं जाओगी, जो इंसान ऐसा जानवर के तरीके तुम्हारे साथ व्यवहार किया आगे क्या करेगा। इस प्रकार उसकी माँ देर न करते हुए उसे उसे उसका पीछा छुड़वा के तलाक दिला देती है। अब ऐसे करते करते 6 महीना बीत जा रहा था। 6 महीना बीतने के बाद जो है उस्मान के माता पिता बोलते हैं कि इसकी भैया अब दूसरी शादी किया जाए। फिर उसके माता पिता उसकी 6 महीना बीत जाए तो उसकी शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं। उसकी भी बेहद धूमधाम से कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और उसका भी दोस्तों सुहागरात का दिन आता है। और जब सुहागरात का उसका भी दिन आता है तो जैसे सुहागरात के कमरे में उस्मान आता है और जैसे ही पूरा अपने कपड़े उतारता है, अब वो औरत अपने पति का प्राइवेट पार्ट देख कर चिल्लाने लगती है, घबरा जाती है कि अरे बाप इतना बड़ा किसका हो सकता है, किसी राक्षस का ही हो सकता है, आम इंसान का तो होने वाला नहीं।
अब ये सब बात सुनने के देखने के बाद वो तो घबरा जाती है, लेकिन वो सोचती है कि चलो देखते हैं। फिर उस्मान भी उस लड़की के साथ भी वैसे ही डाकसू जैसे व्यवहार करता है, हैवान के तरीके उसके साथ संबंध बनाता है। अब दोस्तों वो भी लड़की धैर्य मतलब खो देती है रात भर में। वो भी सुबह अपने मायके चली जाती है, रोते हुए अपने अपने माँ के यहाँ जाती है, माता पिता से पूरी बात बताती है कि मेरा पति जो नॉर्मल नहीं है वो राक्षस है, आप लोगों ने गलत शादी कर दी, मैं एक दिन नहीं रह पाऊंगी। अब इसके जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात थी। घर वाले भी सोच रहे थे कि आखिर ये दोनों भाग क्यों जा रही हैं, आखिर ये रख क्यों नहीं पा रहा। अब गांव में भी सब प्रचार था कि आखिर इनके घर में दो दो बहुआ आई क्यों चली गई। अब कौन बताने जाए, शर्मिंदगी वाली बात थी। फिर दोस्तों अब छुपाने के बाद अब लड़का ऐसे तो रह नहीं सकता। फिर तीसरी शादी वो लोग करते हैं। अब कहते हैं जैसे मिल जाए तो उससे शादी कर देते हैं, क्योंकि शौक उनका पूरा हो चुका था, दो चली गई थी। अब जब तीसरी शादी होती है दोस्तों, उस लड़की का नाम रहता है शबाना। तो उस्मान की शादी होती है शबाना नाम की लड़की से, जो कि दोस्तों बेहद करीब रहती है, लेकिन बेहद समझदार रहती है। उसकी भी शादी होती है दोस्तों। वो सब कुछ जान रही थी कि दो शादियाँ इसकी हो चुकी थी, वो चली गई। अब वो जानने के लिए परेशान थी कि आखिर इस घर में ऐसा हो क्या रहा है कि दो औरतें आई शादी के पहले ही रात भाग गई। फिर वो भी दोस्तों आती है, उसके मन में बहुत सारी प्रश्न था, बहुत सारा कि आखिर ऐसा क्या ये करते हैं, मतलब मेरे पति की दो पत्नियां भाग चुकी, सोचने वाली बात थी। फिर शबाना की शादी उससे होती है, उस्मान से। उस्मान के आते हैं, उनके साथ भी सुहागरात होती है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए आखिर ऐसा क्या था कि वो पत्नियां भाग गई। फिर उस्मान पूरा अपना कपड़ा उतारता है, जैसे ही अपना कपड़ा उतारता है तो उसका प्राइवेट पार्ट देखने के बाद समाना शबाना एक बार चिल्ला उठती है। मतलब उसको भी समझ में आने लगा था कि ऐसा तो नहीं कुछ दरिंदगी सबके साथ किया कि सब भाग गए। वो ये नहीं जान रही थी उसके साथ भी यही होने वाला था दोस्तों। धीरे धीरे करने के बाद जो शबाना के साथ भी ये हैवान के तरीके उसके साथ भी संबंध बनाता है, और जो संबंध बनाता है दोस्तों वो भी चीखती है, चिल्लाती है, मन ही मन आपा खो देती है। वो सोचती है कि मैं भी अब मायके भाग जाऊंगी। लेकिन दोस्तों फिर बैठ के वो सोचने लगती है कि दो औरतें भाग गई, मेरा भी भाग जाएंगे तो उनमें मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। फिर दोस्तों वो बैठती है सुबह में, तो उसके घर वाले सोचते हैं कि अब यही पक्का भाग जाएगी। लेकिन दोस्तों बहुत बेहद समझदार थी शबाना, और इस प्रकार वो धीरज से काम लेती है। फिर बैठती है सुबह में, उस्मान से पूछती है कि ऐसा है तुम्हारा ये नेचुरल है कि बचपना से है कि कैसे है। तब वो बोलता है कि मेरा ये बचपन से ही है, और मुझे संबंध बनाने की इच्छा ज़्यादा जागृत होती है, मुझे थोड़े में नहीं कंट्रोल होता है। इस प्रकार दोस्तों वो फिर वो देर न करते हुए ऐसे कहती है कि ऐसा है आप चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। तब उस्मान वो भी सोचता है कि चलो तीसरी आई है, दिमाग से काम ले रही है, गई नहीं तो जरूर कुछ सोची होगी। फिर दोस्तों शबाना अपने पति को ले जाकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर के पास जब जाती है तो डॉक्टर से पूरी बात बताती है। डॉक्टर भी आश्चर्य पड़ जाते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है दुनिया में। फिर डॉक्टर देर न करते हुए जो उस्मान रहते हैं उसका चेकअप करते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ दिन उसकी दवा चलाते हैं। फिर धीरे धीरे उसका शरीर सामान्य होने लगता है। कुछ बीमारियां भी दोस्तों आजकल शरीर में हो जा रही है कि किसी का छोटा ही रह जाता है, किसी का बड़ा ही रह जाता है, किसी का कैसा भी रह जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों शादी का वो होता है, शादी जैसे रिश्ते में समझदारी से काम लेने से ही काम होता है, डरने और भागने से कुछ नहीं होता है। जैसे दोस्तों यहाँ शबाना जो है धीरज से काम लिए अपने पति को ले जाकर डॉक्टर के पास इलाज कराती है, ट्रीटमेंट कराती है, और उसके बाद धीरे धीरे उसका पति नॉर्मल होने लगता है। और जैसे सामान्य के तरीके जब संबंध बनाता है तो उसकी पत्नी फिर उसको संतुष्ट रहती है और वो घर से नहीं भागती है। तब उसके गांव वाले सोचने लगते हैं कि ये तीसरी वाली आई है, ये क्यों नहीं भागी। फिर अब सबके मन में जानने की इच्छा तो हो ही रही थी। फिर दोस्तों अब धीरे धीरे जो शबाना थी घर पूरा संभाल लेती है। इस प्रकार जो शबाना और उस्मान जो है एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों जो दो बीवियाँ भगी थी उनके पास भी जानकारी पहुंचती कि तीसरी भगी क्यों नहीं। तो सब जानकारी उनको जब पता चलती है तो वो भी बेहद शर्मिंदा थी कि हम लोग को पेशेंट नहीं खोना चाहिए था, हम लोग को भी कुछ धीरे से काम लेना चाहिए। लेकिन कहते हैं सब संस्कार के ऊपर डिपेंड होता है। माँ बाप भी सिखाते हैं बच्चों को, बच्चे नहीं सीखते, माँ बाप को दोषी नहीं कोई देता है, लेकिन आजकल के बच्चे आपा खो देते हैं जल्दी से। लेकिन धीरज से काम लेना चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए। आखिर जो बीमारी है उसका निष्कारण करना जरूरी होना होता मतलब करना चाहिए। अब यहाँ पर आदमी दो बीवियाँ थी, धीरज से काम ना लेकर पहली भाग गई, समझ में आता दूसरी भाग गई, तीसरी आ गई, धीरज से काम लिया और उस्मान की जो बीमारी थी उसका इलाज करवाती है और उस्मान ठीक हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों इन लोग का वैवाहिक जीवन अच्छे से चलने लगता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए,
सिर्फ आपको जागरूक करना था कि सतर्क रहें, सावधान रहें कि बहुत सारी दोस्तों घटनाएं दुनिया में हो रही हैं, तो झटका सामना करें। उनको खुल के बैठ के पूछना चाहिए। पति का पत्नी से होगा, पत्नी का पति से हो, तो पूछना चाहिए आखिर क्या कारण है। बैठेंगे ही तभी तो समस्या का हल निकलता है। जैसे यहाँ शबाना ने दिमाग से काम लिया, हम तो कह रहे हैं हर औरत को ऐसे दिमाग से काम लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर हमारा जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।